अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू आवर एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी नंपाई फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास सेट ऑपरेशन क्या होते हैं। हम अपने नंपाई लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए अपने सेट्स पर कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो सेट होता है वो क्या चीज़ होती है। मैंने इसकी सेट की डेफिनेशन लिखी है, अ सेट इज़ अ मैथमेटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? जो हमारे पास सेट होता है ये कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है। इसमें जो तमाम एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, सेम एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आगे मेरे पास है कि हम अपने सेट को किस तरह क्रिएट करते हैं। numpy में हम we can use numpy unique method to find unique element from any array। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हम अपने numpy में यूनिक मेथड हमारे पास होता है, जो किस लिए यूज होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एरे है और उसमें से हमने यूनिक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यूनिक मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, सारे यूनिक एलिमेंट हमें दे देता है। तो वो क्या होता है, एक सेट होता है। आगे यहाँ पर एक लिखे क्रिएट अ सेट एरे बट रिमेंबर दैट द सेट एरे शुड ओनली बी वन डायमेंशन एरे। ठीक है, जो हमारे पास जो सेट एरे होगी वो ऑलवेज बी अ वन डायमेंशन एरे। ठीक है, तो ये टू डायमेंशन या मल्टीपल डायमेंशन में हमारे पास सेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन डायमेंशन एरे में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरह हम एक सेट क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने numpy लाइब्रेरी को। इंपोर्ट numpy इसका एलिस बनाकर मैंने np रखा। ठीक है, मैंने अपने numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपना जो एक सेट देखूंगा। ठीक है, किस तरह हम अपने सेट को बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ ए नाम से, ए इक्वल टू np डॉट एरे, और उसमें मैं पास कर देता हूँ 1 2 3 4 4 4 2, इस तरह कुछ 4 2 2 2 5 5, हाँ 5 5 5, और फिर 1 1 1 1, और ये रैंडम है मेरे पास। ठीक है, 6। इस तरह मैंने अपनी एक एरे क्रिएट की। अब ये मेरे पास एक एरे है, मैं इसको सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, np डॉट यूनिक मेथड मेथड का यूज करूंगा। मैं बी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं np डॉट यूनिक का यूज करूंगा। ठीक है, यूनिक, और उसमें मैं ए पास कर दूंगा जो मेरा एरे है। फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा लूंगा अपने बी को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप देखूं, यहाँ पर मैं प्रिंट करूं टाइप बी की। ठीक है, और ये मेरा क्लास एनडी एरे है। ठीक है मेरे पास, तो ये क्या है, हमारे पास एक सेट, किस तरह हम अपनी एरे में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास एक सेट आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हम अपने सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं, फिर हम इंटरसेक्शन और डिफरेंस, और इसके बाद हम सिस्टमैटिक डिफरेंस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं। यूनियन क्या था, टू फाइंड द यूनियन ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू एरेज। ठीक है, यूज द यूनियन 1D मेथड, इसके लिए हम यूनियन 1D मेथड का यूज करते हैं। उसके लिए मैं एक्स नेम से एक बनाता हूँ एरे, np डॉट, मैं यहाँ पर एरे करता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक एक्स नेम से एरे बनाई, और यहाँ पर मैं एक वाई नेम से एरे बनाऊंगा। np डॉट एरे मैंने किया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने क्या करना है, अब इनका यूनियन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनियन क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट मेरे पास एक्स में भी हो और वाई में भी हो, वो तमाम आ जाएं, जो मेरा एक यूनियन सेट बनेगा। उनमें से जो मेरे पास कॉमन होंगे दोनों में से, एक्स में और वाई में, ठीक है, वो मेरे पास सारे आ जाएंगे।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आई कि जो मेरे पास x में और y में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीट होंगे मतलब 3 मेरे पास 2 बार आ रहा है तो 3 एक बार ही आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ और np डॉट यूनियन करूँ, ठीक है, यहाँ पर और x और y में पास कर दूं, x और y। अब मैं रन करूं तो ये मेरे पास आ जाए 1 2 3 4 5 ये और 6 मेरे पास क्या आ गया सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। और जो मेरे पास रिपीटेड एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार काउंट किया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने यूनियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने इंटरसेक्शन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू दैट प्रेजेंट इन बोथ एरे यूज यूज द इंटरसेक्ट 1D मेथड। इसके लिए हम इंटरसेक्ट 1D मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू जो a और b यानी कि x और y दोनों में लाई कर रही है वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट 1 करूंगा, इंटरसेक्ट 1 किया और मैं अब इसे रन करूं तो आप देखें कि 3 और 4 मेरे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 मेरे पास x में भी है और 3 और 4 मेरे पास y में भी है। तो इसने क्या किया, दोनों सेट्स में से कॉमन जो एलिमेंट है उनको उठाया और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें इसने शो कर दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इंटरसेक्ट फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट का बाय यूजिंग नमपाई, ठीक है। आगे हमारे पास है कि डिफरेंस अगर हमने फाइंड आउट करना है अपना। डिफरेंस क्या होता है कि टू फाइंड ओनली वैल्यूज इन द फर्स्ट सेट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। डिफरेंस ये होता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने x और y का डिफरेंस लेना है, ठीक है। ये वाली मैं आप लोगों को दिखाऊं, कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर पेस्ट अगर कर दूं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इनका डिफरेंस लेना चाहता हूँ, अगर मैं x का y से डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो x में है लेकिन y में नहीं है, ठीक है। वो किस तरह, मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊं। मैं प्रिंट यहाँ पर np डॉट, इसके लिए हम सेट डिफ 1d का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेट डिफ 1d, ठीक है, ये मेरे पास सेट डिफ 1d ये है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं x और y को पास करूँ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो x में तो हैं लेकिन y में नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो मेरे पास 1 और 2 इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि 1 और 2 मेरे पास x में है लेकिन y में 1 और 2 नहीं है, ठीक है। अगर मैं यही काम आप लोगों को दिखाऊं कि y का x से मैं डिफरेंस आप लोगों को करके दिखाऊं तो वो किस तरह होगा मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर मैं अगर y और x करूं, ठीक है, y और x और अब रन करूं तो मेरे पास 5 और 6 आ चुका है, क्योंकि 5 और 6 मेरे पास x y में तो है लेकिन x में नहीं है 5 और 6। इस तरह क्या कर सकते हैं, अपना डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है हमारे पास सिस्टमैटिक डिफरेंस। सिस्टमैटिक डिफरेंस हमारे पास वो होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वही एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए to find only the values that are not present in the both set, ठीक है। इसके लिए हम set XOR 1D मेथड का यूज करते हैं। हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी जो A में है लेकिन B में नहीं, और B में है और A में नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसी को मैं दिखा देता हूँ करके। मैं कंट्रोल C करता हूँ इधर से और कंट्रोल V किया। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ और np डॉट सेट और XOR 1D का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं x और y ये दोनों मैं पास कर दूंगा। हमारे पास सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो x और y में कॉमन नहीं है, ठीक है। सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी। मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं और 1 2 मेरे पास x में से आ गया और 5 6 मेरे पास y में से आ गया। इस तरह आप सिस्टमेटिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई
कि हम अपने सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह हम सेट अपना क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखें, क्योंकि थोड़े से इसमें कंसेप्ट हैं। आपको अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसे एक्सेस करें, बुक मार्क करके सेव कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।